दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही बेसिक ग्रामर के साथ। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द विलेजर एंड द स्पेक्टिकल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। आमतौर पर कई तरह के चश्मे होते हैं, जैसे गॉगल्स, सन ग्लासेस। लेकिन स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है वो चश्मा जो नज़र के लिए पहना जाता है। यदि किसी की नज़र कमज़ोर हो और वो चश्मा पहनता है तो उसे स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। और विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण, या कह सकते हैं गांव का व्यक्ति, उसे विलेजर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है ग्रामीण। द विलेजर एंड द स्पेक्टिकल्स मतलब क्या हुआ इस लाइन का? ग्रामीण और चश्मा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ विलेजर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो ये जो विलेजर है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रामीण। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है। यदि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का ऐसा कोई भी वाक्य जिसकी शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकाला जाता है, वहाँ देयर की कोई भी मीनिंग नहीं होती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ विलेजर मतलब कि एक ग्रामीण था। ही वॉज इलिटरेट। दोस्तों, इलिटरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनपढ़ या फिर अशिक्षित व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो कि शिक्षित ना हो, और मतलब कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, उसे इलिटरेट कहा जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज इलिटरेट मतलब वह अनपढ़ था। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और नो का मतलब होता है पता होना, जानना किसी चीज़ को। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था। हाउ टू रीड मतलब कैसे पढ़ते हैं, एंड राइट और कैसे लिखते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट मतलब वह नहीं जानता था, या कह सकते हैं वह लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। चलिए आगे देखिए। ही ऑफन सॉ। दोस्तों, ऑफन का मतलब होता है अक्सर या फिर प्राय। और ये जो हमारा वर्ड है सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा आप जानते हैं जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही ऑफन सॉ मतलब कि वह अक्सर देखता था पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स। क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही ऑफन सो मतलब वह अक्सर देखता था पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स मतलब कि लोगों को चश्मा पहने हुए देखता था। फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स मतलब कि किताबों और पेपर्स को, अखबारों को पढ़ने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही ऑफन सो पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स मतलब कि वह अक्सर लोगों को देखता था चश्मा पहने हुए फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स किताबों को और पेपर्स को, अखबारों को पढ़ने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही थॉट इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स। क्या मतलब हुआ?
दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही थॉट मतलब उसने सोचा। इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम शो करते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही थॉट उसने सोचा। इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स मतलब यदि मेरे पास चश्मा हो। आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल। तो उसने क्या सोचा कि इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स यदि मेरे पास चश्मा हो, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल मतलब मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ। आई मस्ट गो टू टाउन एंड बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर माई सेल्फ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में कोई आवश्यक सलाह का प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई भी बहुत ज़रूरी एडवाइस दी जाए, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई मस्ट गो टू टाउन मुझे अवश्य ही शहर जाना चाहिए, एंड बाय और ख़रीदना चाहिए अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर माई सेल्फ मतलब कि मुझे ज़रूर शहर जाना चाहिए और अपने अपने लिए एक जोड़ी चश्मा खरीदना चाहिए। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स मतलब एक जोड़ी चश्मा। तो उसने क्या सोचा कि मुझे ज़रूर शहर जाना चाहिए और अपने लिए एक जोड़ी चश्मा खरीदना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सो वन डे इसलिए एक दिन ही वेंट टू अ टाउन वह एक शहर चला गया। और दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सो इसलिए वन डे ही वेंट टू अ टाउन इसलिए एक दिन वह शहर चला गया। ही एंटर्ड अ स्पेक्टिकल्स शॉप। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना और ये सेकंड फॉर्म है। ही एंटर्ड अ स्पेक्टिकल्स शॉप उसने एक चश्मों की दुकान में प्रवेश किया। चश्मों की दुकान में प्रवेश किया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर। दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है, उसके अलावा आस्क का मतलब कहना भी होता है। ही आस्क्ड द शॉपकीपर उसने दुकानदार से कहा। फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। क्या कहा उसने? ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग मतलब उसने दुकानदार से एक पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग मतलब पढ़ने के लिए एक चश्मे को कहा। चलिए आगे देखिए। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। और दोस्तों ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। वेरियस का मतलब होता है अलग अलग तरह के। जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, गेव हिम वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्टिकल्स उसने उसे अलग अलग तरह के चश्मे दिए। एंड अ बुक और उसने किताब दी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं चाहूँगा इसे मैं एक बार समराइज़ कर दूँ ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ सकें। एक बार जैसा हमने देखा कि एक ग्रामीण व्यक्ति था, गांव का व्यक्ति था जो कि अशिक्षित था, अनपढ़ था और वह नहीं जानता था, मतलब वह लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन वो अक्सर लोगों को देखता था कि जब वो लोग मतलब कोई भी अखबार या फिर कोई किताब पढ़ते हैं तो लोग चश्मा पहनते हैं। तो उसे ऐसा लगा कि यदि मेरे पास चश्मा होगा तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ। और उसने सोचा कि मुझे ज़रूर अवश्य ही शहर जाना चाहिए और अपने लिए चश्मा ख़रीदना चाहिए। इसलिए वे एक दिन शहर चला गया और वो एक चश्मों की दुकान पर गया और उसने दुकानदार को कहा कि वो उसे एक पढ़ने के लिए चश्मा दिखाए। तो जो शॉपकीपर था उसने उसे कई तरह के चश्मे दिए और साथ में एक किताब भी दी। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। द विलेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन। क्या मतलब हुआ? द विलेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन मतलब जो विलेजर था, ग्रामीण था, उसने सारे चश्मों को एक एक करके मतलब सभी चश्मों को एक एक करके उसने ट्राई किया, उसने उनको देखा। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य के अंदर कुड का प्रयोग किया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ
वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है और कुड का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। चलिए आगे देखिए, ही टोल्ड द शॉपकीपर, ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने दुकानदार को बताया, दैट कि ऑल दोज स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम। क्या मतलब हुआ, ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने दुकानदार को बताया, क्या बताया उसने, दैट की ऑल दोज स्पेक्टिकल्स, मतलब वो जो सभी चश्मे हैं, वर यूजलेस फॉर हिम, वो उसके लिए बेकार हैं। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, जो चीज़ काम की ना हो, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये भी एक एडजेक्टिव है। द शॉपकीपर गेव, द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक। दोस्तों डाउटफुल लुक का मतलब होता है ऐसा, इस तरह का शो करना कि जैसे आप किसी को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जो शॉपकीपर था उसने एक डाउटफुल लुक दिया, मतलब उसको उसके ऊपर थोड़ा सा संदेह सा हुआ। देन ही लुक्ड एट द बुक, क्या मतलब हुआ, देन ही लुक्ड एट द बुक, फिर उसने बुक किताब को देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन। दोस्तों अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टी, कोई भी चीज़ जो उल्टी अवस्था में हो उसे अपसाइड डाउन कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज अपसाइड डाउन, मतलब वो उल्टी थी। द शॉपकीपर सैड, द शॉपकीपर सैड मतलब जो दुकानदार था उसने कहा, परहैप्स शायद, यू डोंट नो शायद आप नहीं जानते हो, हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ते हैं। तो उसने दुकानदार ने क्या कहा कि परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड कि शायद आप नहीं शायद आप पढ़ना नहीं जानते हो। चलिए आगे देखिए, द विलेजर सेड, जो विलेजर था ग्रामीण था उसने कहा, नो नहीं, आई डोंट मतलब मैं नहीं जानता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय स्पेक्टिकल्स मतलब कि मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ, सो दैट मतलब कि ताकि, आई कैन रीड लाइक अदर्स ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं। चलिए आगे देखिए, बट आई कांट रीड लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता, विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स मतलब लेकिन मैं इनमें से किसी भी चश्मे से नहीं पढ़ सकता। आगे देखिए, द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, क्या मतलब हुआ, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, जो शॉपकीपर था दुकानदार था उसने अपने लाफ्टर को मतलब उसने अपनी हंसी को रोका। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब बड़ी मुश्किल से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब दुकानदार ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका। वैन ही लर्नड जब उसे पता चला, द रियल प्रॉब्लम कि जब उसे असल जो वजह थी, जो असली समस्या थी, असली कारण था, जब उसे पता चला तो वो उसने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका। ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर अपनी अशिक्षित मतलब कि अनपढ़ कस्टमर की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो दुकानदार था उसने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका जब उसे अपने इस अनपढ़ ग्राहक की, अपने इस अनपढ़ ग्राहक की जो सही समस्या थी, जो एकदम मतलब कि जो रियल प्रॉब्लम थी, जो उचित जो उसकी समस्या थी उसके बारे में उसे पता चला तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। चलिए आगे देखिए, ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना। ही एक्सप्लेन टू द विलेजर उसने ग्रामीण व्यक्ति को समझाया, माई डियर फ्रेंड मतलब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, यू आर वेरी इग्नोरेंट। दोस्तों इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है अनजान। यू आर वेरी इग्नोरेंट मतलब आप बहुत अनजान हो। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प मतलब जो स्पेक्टिकल्स होते हैं डोंट हेल्प वो मदद नहीं करते हैं। टू रीड और राइट मतलब लिखने या पढ़ने में। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर मतलब वो आपके सिर्फ ठीक से देखने में, अच्छे से देखने में मदद करते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर मतलब कि वो सिर्फ आपकी देखने में मदद करते हैं। तो जो दुकानदार था जब उसे उसकी असली समस्या का पता चला कि ये जो व्यक्ति है, जो उसका ग्राहक है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो उसे इस बात पे बड़ी हंसी आई, लेकिन उसने उसको बहुत कंट्रोल किया और उसने अपने उस ग्राहक को समझा, अपने जो विलेजर था उसको समझाया कि मेरे प्यारे दोस्त आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो,
मतलब कि अनजान हो, क्योंकि जो चश्मे होते हैं वो आपकी लिखने पढ़ने में मदद नहीं करते, बल्कि वो आपकी सिर्फ अच्छे से देखने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न रीड एंड राइट, मतलब सबसे पहले आपको पढ़ना और सीखना चाहिए। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का मॉरल क्या है? इग्नोरेंस इज़ ब्लाइंडनेस। दोस्तों ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। जो इग्नोरेंस होती है, जो मतलब कि जो अनजानपना होता है या किसी चीज़ के बारे में जो नॉलेज नहीं होता, अनभिज्ञता होती है, वो क्या होती है? वो एक तरह से अंधापन होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो गांव का व्यक्ति था, उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि जो जब वो दूसरे लोगों को चश्मा पहनकर पढ़ते हुए देखता था, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यदि मेरे पास भी चश्मा हो तो मैं भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ। लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि जो चश्मा है वो सिर्फ अच्छा देखने में मदद करता है, ना कि किसी को पढ़ने में। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कहानी के बारे में यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।